फ्रेंड्स, एक बार फिर आप रेडी हैं होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर विद शेफ राणा। जो कि आपको मालूम है, इस चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जहां जहां जिस कंट्री में मैंने काम किया था, जैसे दुबई में, दोहा कतार में, बहरीन में, और अभी प्रेजेंट में मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूं, तो सऊदी अरब का। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपको होटल में जॉब कैसे लेना, अब्रॉड में होटल की इंफॉर्मेशन, होटल में क्या क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अब्रॉड के बारे में मिल जाएगी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल दिख रही है आप इसको जरूर प्रेस करके रखें, जिससे जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो लेके आऊँ अब्रॉड के बारे में, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिले, आपको सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है वह, जैसे ही आप अब्रॉड में जॉब ले लेते हैं उसके बाद में जो प्रोबेशन पीरियड आपका होता है, प्रोबेशन पीरियड में बहुत सारे लोगों का टर्मिनेशन हो जाता है, बहुत सारे लोगों को वो लोग वापस भेज देते हैं अपने मुल्क। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अच्छे से, उनका परफॉर्मेंस वीक होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप अपने कंट्री में 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस लीजिए, जिससे चीज़ों को आप समझेंगे और आप अच्छे से वहाँ पे सारी चीज़ें कर सकेंगे अब्रॉड में जाने के बाद में। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ मालूम चलेगा ना, यू डोंट हैव एनी सिंगल एक्सपीरियंस अबाउट एनी थिंग्स, देन हाउ यू नो हाउ यू कैन वर्क इन टू अनदर कंट्री? दे विल नॉट पे यू एनीथिंग बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग। सो अगर आप नहीं जानते हैं तो वो आपको कैसे पैसे देंगे, कैसे सैलरी देंगे? क्योंकि वहां तो उनको ऐसे स्टाफ चाहिए जो अच्छा काम कर सके, एक्टिव हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो, उसका हर चीज अच्छी हो, इसीलिए वो लोग वहां पर रखेंगे। तो हम लोगों के मन में ये डर हो जाता है सब, जैसे हम लोग अब्रॉड जाते हैं और वहां पर प्रोबेशन पीरियड जो होता है, किसी किसी होटल में जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 3 मंथ का होता है, और किसी किसी में 6 मंथ का होता है। तो वो प्रोबेशन जो पीरियड है वो सबसे रिस्की टाइम होता है हम लोगों का अब्रॉड में। क्योंकि वहां पे बहुत सारे लड़कों को हम लोग खुद ही निकाल देते हैं, खुद ही वहां पे कंपनियां निकाल देती हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस लो है, उनका हर चीज लो है, उनको काम मालूम नहीं है। इसलिए दे डोंट वांट पे फॉर यू एनीथिंग बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग, दैट्स वाई। तो फ्रेंड्स, इन चीजों को, जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोबेशन पीरियड है, उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसकी जानकारी आज आपको मैं दूंगा वीडियो में। क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो लोग चेक करते हैं और कैसे उसको कंप्लीट करना है, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि वो लोग क्या प्रोसेस करते हैं और क्या हम लोगों को फॉलोअप करना चाहिए, जिससे हम लोगों का प्रोबेशन जो पीरियड है कंप्लीट हो जाए और एक हम परमानेंट एम्प्लॉय कंपनी को हो जाए, और हमने जितना पैसा कंसल्टेंसी या फिर जाने फ्लाइट में या मेडिकल में जितना स्पेंड यहाँ पे किया है, तो हम लोग वहां से वो पैसा कमा सकें और एक अच्छा फ्यूचर बना सकें। और आपको मालूम वहां सैलरी तो 3 गुना मिलता है इंडिया से। तो इसीलिए कैसे वो कंप्लीट करना है, कुछ पॉइंट मैंने लिखे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। सबसे पहले आपको मालूम है हर कंपनी में 3 मंथ या 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है। ये 3 मंथ और 6 मंथ को कंप्लीट करने के लिए आपको पहले ही अपने मुल्क से, अपने कंट्री से रेडी होके जाना है कि यहाँ पर क्या क्या काम करना है हम लोगों को और कैसे कैसे काम करना है। आप अपना भी आइडिया लगा सकते हैं मेरे आइडिया के अलावा, अगर मेरा आइडिया आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसके दौरान आपको सबसे पहले 3 महीने में वो लोग देखते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है, देखते तो वो डेली है कि ये कैसा हाइजीन फॉलो कर रहा है। तो उस बात पे हमें ध्यान देना है कि जब भी सीनियर किचन में रहता है या जो भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, तो वो आपको देख रहा है। तो और भी जो आपके सीनियर हैं, जैसे सीडीपी, सूट शेफ, अगर किचन में या सर्विस में, फ्रंट ऑफिस में है, तो वहाँ पे जो सुपरवाइजर है वो भी आपकी रिपोर्ट वहाँ करते हैं अपने एचओडी को। तो वो लोग वहाँ पे पर डे, पर वीकली या पर मंथली आपको वहाँ पर देखते हैं कि कैसा आप काम कर रहे हैं। उसके बाद में बहुत सारी जगह पे तो मंथली आपका इंटरव्यू भी लेता है एचओडी के, 1 मंथ हो गया तुमको और आपने क्या क्या काम वहाँ पर सीखा है, तो वो
सारा जो वर्क वहां पर सीखा है उसके लिए आपको एक नोटबुक बनानी है कि आज मैंने ये काम वहां पर किया था, और ज्यादा जल्दी सीखना है आपको। तो ये ध्यान रखना है कि जो सीनियर आपके हैं या सेम पोजीशन पे जो भी बंदे पहले से काम कर रहे हैं वो कैसे फॉलो कर रहा है, हाइजीन कैसे स्टोर अरेंज कर रहा है, यानी कोई भी वो काम कर रहा है तो वो कैसे वो काम कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को प्रोबेशन पीरियड खत्म हो चुका है और उन लोगों को बहुत सारी ट्रेनिंग ऑलरेडी दी गई है। तो अब ये ध्यान रखिए कि नोटबुक बनाना है, उसके बाद में वो लोग कैसे काम कर रहे हैं सेम टू सेम काम आपको करना है। हो सकता है आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो अगर वो सेम टू सेम काम तो आप कर ही लोगे, अगर आप ज़्यादा क्लेवर हैं तो आप उनसे अच्छा काम करके दिखाइए जिससे आपका नाम हो। और प्रोबेशन पीरियड तो अगर आप में दम है तो वो ऐसे ही रखा रह जाएगा, वो 1-2 महीने में आप इतना इम्प्रेस कर दोगे अपने एचओडी को अपने काम के माध्यम से, क्योंकि वो लोग यही देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या एटीट्यूड है, क्या लर्निंग ये बंदा कर रहा है। तो आपको अपने सीनियर को देखते हुए काम करना है और अच्छी लर्निंग वहां पे करनी है, हर चीज को आपको वहां पे फॉलो करना ही करना है। नेक्स्ट, जैसे ही आप कुछ टाइम वहां पर बिता लेते हैं, आपको फॉलो तो करना है सीनियर को, नोटबुक भी बनाना ही बनाना है। जैसे ही आप वहां पे कुछ टाइम बता लेते हैं, तो अगर आपका वहां पे समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी जो काम है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट टॉक टू सीनियर, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। क्योंकि आप काम करते जा रहे हैं समझ में कुछ नहीं आ रहा, 3 महीने कंप्लीट होने वाले या 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं आपको, तो आपको उस समय पे आपको सीनियर को बात करनी है कि ये सेक्शन में मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर किचन में चाइनीज में आपको दे दिया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहां पर सडनली सेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर एचआर में जाके आपको बात करनी है कि मेरे को डिपार्टमेंट ही चेंज करना है, मेरे को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया में या फिर अपने मुल्क में जो मैंने काम किया था वो थोड़ा डिफरेंट था, और यहाँ पे जो काम है वो थोड़ा अलग है, इसलिए मेरे को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम रहे। तो सडनली वो आपका डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे। आपको टाइम के लिए वेट नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर टाइम कंप्लीट हो गया तो वो 3 महीने जो 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है तो वो आपको घर भेज सकते हैं। इसलिए वहां पे आपको सेम टाइम आपको इन्फॉर्म कर देना कि मेरे को ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वो वहां पर सडनली कोई भी डिपार्टमेंट एचओडी हुआ वो आपको वहां पर चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, जैसे ही जो रूल रेगुलेशन वो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो पुराने स्टाफ है वहां पर, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं पुराने, तो वो रूल रेगुलेशन ही आपको फॉलो करने हैं। वो लोग क्या काम कर रहे हैं वो आपको फॉलो करना है, जो रेसिपी वो फॉलो कर रहे हैं वो आपको फॉलो करना है, जो भी डिपार्टमेंट में जो भी काम वो लोग कर रहे हैं वो आपको फॉलो करना है, जो भी एसओपी वो लोग फॉलो कर रहे हैं वही आपको फॉलो करना है। यानी कि सेम टू सेम काम करना है। अगर आप में ज्यादा दिमाग है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, थोड़ा इंप्रूव करके दिखाइए, उनसे अच्छा करके दिखाइए, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हो सकता है वो एक खाना बना रहे हैं या फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी कस्टमर से बात किया, उनसे वो हैंडल नहीं हो और आपने वो चीज हैंडल कर ली, तो वो वहां पे एचओडी पूछेगा ये क्या प्रॉब्लम थी और किसने हैंडल किया, तो वहां पे वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा, तो आप जा सकते हैं। ऐसे सर्विस में किसी ने कोई कंप्लेन कर दी खाने की या फिर सर्विस की, तो अगर आपने वहां पे हैंडल कर ली तो हो सकता है वो प्रोबेशन पीरियड तो शायद में ही रखा रहेगा, आपका वहां पे बहुत अच्छा नाम हो जाएगा। तो जनरल मैनेजर होते हैं और भी सीनियर होते हैं वो भी आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो सेम टू सेम रूल एंड रेगुलेशन आपको वहां पे फॉलो करने हैं, सेम टू सेम एसओपी वहां पे फॉलो करनी है, और ये सारी चीज पहले ही आपको पढ़ लेनी है 2-3 दिन में कि क्या यहाँ के रूल और रेगुलेशन है, कैसे काम करते हैं, क्या एसओपी है, क्या रेसिपी अगर किचन में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बंदे तो ऐसे होते हैं कि प्रोबेशन पीरियड पहले ही कंप्लीट कर देते हैं और प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते ही उनको प्रमोशन मिल जाता है। प्रमोशन का वहां पे कोई टाइम नहीं होता है कि 6 मंथ में देना है, कि 1 ईयर में देना है, कि 2 ईयर में देना है, कि कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होने के बाद देना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके परफॉर्मेंस, आपके एटीट्यूड, आपके वर्क पे डिपेंड करेगा। आप कभी भी प्रमोशन ले सकते हैं, खाली काम करके आप दिखाइए, 100% आपको हर चीज मिलेगी। उसके बाद में जैसे ही आपको 3 मंथ या 6 मंथ का जो प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद में जैसे ही 3 मंथ या 6 मंथ का जो प्रोबेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आपका एचओडी डिपार्टमेंट हेड जो होता है वो आपके साथ बैठता है और फिर आपसे क्वेश्चन करता है ये 3 मंथ में
आपने क्या क्या काम किया और हमारे रूल और रेगुलेशन फॉलो किए, एसओपी फॉलो की, रेसिपी फॉलो की या नहीं की। तो वहाँ आपको ये सारी चीज नोटबुक जो बनाई थी वहाँ पे काम आएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन सारे वही पूछेगा कि इसके साथ में क्या जाता है, इसकी रेसिपी क्या है, या फ्रंट ऑफिस की बुकिंग ले लेता है उसका प्रोसेस क्या है, या सर्विस कर रहे हैं बैंक्वेट ले रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, हाउसकीपिंग में बेड बना रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। तो वहां पे वो नोटबुक जो आपने बनाई थी वो आपके काम आने वाली है। जो एसओपी, जो रूल और रेगुलेशन की बुक या पेपर आपने पढ़े थे पहले, वो वहां पे आपको काम आएंगे ही आएंगे। ट्रेनिंग भी देते रहते हैं वो लोग, वीकली डेली बेसिस पे वहां पर ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे बताता हूँ, मैं डेली ब्रीफिंग करता हूँ अपने किचन में, और वीक में करीब 2 या 3 ट्रेनिंग में वहां पर देता ही देता हूँ। कभी किसी से रिलेटिव, कभी किसी से रिलेटिव, कभी खाने से, कभी हाइजीन से, कभी पेपर वर्क से, कभी हाउ टू ऑर्डर वेजिटेबल, हाउ टू ऑर्डर ग्रोसरी आइटम, जो भी है हम लोग वहां पर ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, एक दूसरे को सिखाते रहते हैं। तो आप वहां सीख सकते हैं। तो सीनियर आपके साथ बैठा है, वो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क्या क्या काम किया, क्या एसओपी वगैरह है, वहां पे वो नोटबुक आपको काम आने वाली होती है फ्रेंड्स। उसके बाद में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो आपको रख लेते हैं, नहीं तो वो लोग एचआर में एक मेल ड्रॉप कर देते हैं, ईमेल डाल देते हैं कि ये बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, ये हम लोगों को नहीं चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आपका टर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोबेशन पीरियड है। टर्मिनेशन भी हो जाता है अगर आप गलत काम करते हैं, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में एक फायदा होता है कंपनी को, उनको आपको कुछ देना नहीं पड़ता है, सैलरी वगैरह। सैलरी देनी पड़ेगी जितने दिन काम किया है, लेकिन जो 2 महीने का टर्मिनेशन पे सैलरी मिलता है हमारे कंपनी में या और भी किसी कंपनी में, मोस्टली मिलता ही मिलता है। आफ्टर जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, कहीं भी आपका टर्मिनेशन होता है तो वहां पे वो लोग आपको 2 मंथ का सैलरी देते हैं, और जितने दिन काम किया वो भी सैलरी देते हैं। तो अगर आप प्रोबेशन पीरियड में वो लोग आपको निकालते हैं तो जितने दिन आपने काम किया उतने दिन का वो लोग आपको सैलरी देते हैं और घर भेज देते हैं। और जो भी आपके दिमाग में अच्छा लगता है उसको सोचते हुए कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि आप इतना पैसा खर्चा करके गए, एक उम्मीद लेके गए थे कि मेरे को अब्रॉड में काम करना है। अगर आपने वहां पर कोई गलती कर दी, कोई भी प्रॉब्लम आपने क्रिएट कर दी, तो वो लोग सडनली आपको घर भेज देंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। कोई भी आपके दिमाग में, कोई भी आपके माइंड में कुछ भी कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो 100% बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।